आज आप सबको पता है कि नॉर्थ सेट की डेट्स आ गई हैं, तो आज हम बताएंगे आपको नॉर्थ सेट की डेट्स। सो एम्स का एग्ज़ाम नॉर्थ सेट 7 जो है हमारा नॉर्थ सेट 7, सो उसकी डेट्स आ चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और बीएससी और पोस्ट बेसिक और रजिस्टर्ड नर्स एज मिडवाइफ। सो अगर आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है, पहले तो नॉर्मल चीज़ में आता है बीएससी नर्सिंग जिसने भी किया है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग, स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल कोई भी चलेगा। फिर उसके बाद और ऑप्शन आता है पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक। सो मतलब कि जीएनएम की बात होती है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, वो भी की है तो भी चलेगा। फिर रजिस्टर्ड उनके पास एक आरएन, मतलब कि अगर आप ही के पास आउट बच्चे लेकिन उनका आरएन नंबर नहीं आया है तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। फिर होता है सेकंड ऑप्शन में है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट। तो डिप्लोमा वाले लोग हैं और रजिस्टर्ड नर्स है, मतलब आपने डिप्लोमा कर रखी है या फिर इन जीएनएम कर रखी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, फिर एक आरएन नंबर चाहिए और साथ में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। और उसके साथ क्या होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में टोटल मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। सो ये है जेएनएम वालों के लिए, और ये है बीएससी और पोस्ट बेसिक, उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक वालों के लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक आरएन नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद एज लिमिट क्या है, सारे एम्स की एज लिमिट है 18 से 30 साल। 18 से 30 साल की एज लिमिट है, जिसमें क्या बोलते हैं आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द सम जनरल कंडीशन। लाइक कुछ एम्स में लाइक आरएमएल हो गया हमारा, आरएमएल में उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। सो वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है जनरल और ओबीसी की 3000 रुपीज़ की, और वहीं एससी और एसटी के लिए है 2400 की, उनके लिए है 2400 की। और बाकी जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए तो एग्जेम्प्टेड है, उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बाद में एग्ज़ाम फिल करने के बाद रिज़ल्ट जब आ जाएगा उसके बाद आपके पैसे वापस रिटर्न भी आते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है नॉर्थ सेट 7। फिर इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट हम देखते हैं। जो हमारा आपका जो सीबीटी नॉर्थ सेट जो होता है वो होता है 2 स्टेज में, एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। सो मेंस लिखने से पहले आपको क्या क्लियर करना है, प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स हमारा है 15 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स है। फिर इसके बाद अगर आप क्लियर कर देते हैं स्टेज 1 तो स्टेज 2 में मेंस है 4 अक्टूबर को। आप मत भूलिए 14 सितंबर को हमारा जिमर का एग्ज़ाम भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं जनरल कंडीशन। इसमें है जो हमें फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स है वो कब से कब तक है, 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त शाम 5 बजे तक। तो मतलब कि 21 अगस्त से पहले ही आप फॉर्म फिल कर देना। फिर इसके बाद करेक्शन डेट है हमारी, जो करेक्शन डेट भी होती है वो 22 से 24 है। अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है, कुछ एडिट करना है, अगर आपने मिस्टेकनली कुछ फिल किया है तो आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद 21 तारीख के बाद ऑनलाइन पोर्टल 5 बजे में बंद हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या है, अब ये अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या इमेज इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनके रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन नहीं होती है, वो बस कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जैसे सिविलियन एम्प्लॉय हैं जनरल में, उनको मिलती है। बाकी एससी एसटी को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी ये सब 10 साल, 13 और 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का।
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 years, मतलब रेगुलर 3 साल में काम करा है तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस। और ये बस सिर्फ उसके लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, नॉट टू ऑटोनोमस बॉडीज़। ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए नहीं है, इधर लिखा हुआ है ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि एम्स जो भी बाकी सारे एम्स है वो सब ऑटोनोमस बॉडीज़ में ही आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है हमारा आरएमएल हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, और बाकी और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप सबको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपना बना के रखना है, जितना इसमें डेट दे रखा है उतने तक का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ज्वाइनिंग के डेट में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसमें और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चलो देखते हैं। अब इसमें है एग्ज़ामिनेशन में प्रीलिम्स में क्या क्या आने वाला है। जो प्रीलिम्स है हमारा, उसमें टोटल ड्यूरेशन है 90 मिनट का पेपर होगा। 90 मिनट का पेपर होगा। टोटल 100 MCQ होंगे 100 मार्क्स के, विद 4 ऑल्टरनेटिव, मतलब कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्या बोलते हैं आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, और उसके बाद 20 MCQ होगा आपका GK से और एप्टीट्यूड से, बाकी 80 होंगे आपके नर्सिंग के। ठीक है, तो टोटल आएगा 100 क्वेश्चन जो होगा 90 मिनट का। तो आपको कंट्रोल मतलब कि अच्छे से और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन। इसमें होगा -1/3, मतलब कि हर एक रॉन्ग का आंसर के लिए -1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। क्वेश्चन को 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, 5 सेक्शन में, और हर एक सेक्शन होगा 18 मिनट का, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रीलिम के लिए यूआर को 50 परसेंटाइल लाना है। 50 परसेंटाइल, पहले 40 था, अब 50 कर दिया है। सो ध्यान रखिए, यूआर NEWS कैटेगरी 50 मार्क्स मतलब कि आपको लाना ही है। 100 में से 50 मार्क्स से ज़्यादा ही होने चाहिए आपके। फिर उसके बाद OBC के लिए है 45, SC ST के लिए है 40, और PW एडिशनल 5% रिलैक्सेशन मिलेगा उनको। प्रिपरेशन लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड, पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट की प्रिपरेटरी लिस्ट कैसे बनेगी। ऑल क्वालिफाइड PW कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको स्टेज 2, ये तो PWBD के लिए है। स्टेज 2 नॉट सेट मेंस में क्या होगा, स्टेज 2 है। चलो पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लो, फिर हम मेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ मेंस में क्या है। टोटल 180 मिनट का ये होगा आपका डिफ़िकल्ट वाला, 180 मिनट का क्वेश्चन होगा। उसमें 180 मिनट का होगा, जिसमें टोटल 160 MCQ होंगे 160 मार्क्स के, जिसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो एक नेगेटिव का -1/3 है एज़ यूजुअल। और उसके बाद क्वेश्चन 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और हर एक सेक्शन होगा 45 मिनट्स का। 4 सेक्शन में 45 मिनट्स का हर एक सेक्शन होगा, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में होंगे। ठीक है, तो टोटल 40 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन में। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में और 180 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है क्वेश्चंस वो सबमिट हो जाएगा। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हैं 50% UR के लिए। 50% तो आपको लाना ही है, लेकिन यहाँ पर इतना कंपटीशन हो जाता है कि 50% तो आप ले आओगे, लेकिन आपको कुछ एम्स नहीं मिलेगा। तो आप अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आप हमेशा 99 परसेंटाइल अगर आपके आएंगे तो ही पक्का जिस एम्स में आपको चाहिए उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब अगर टाई होता है तो उसमें क्या होगा, टाई अगर होगा तो डेट ऑफ बर्थ तो सबसे बड़ा होगा पहले, वो डिज़र्विंग है क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है, उसके पास अभी तक जॉब नहीं है, तो पहले मिलेगा जिसका DOB ज़्यादा है। फिर होगा रिजल्ट, होगा नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, जितने नेगेटिव ज़्यादा करोगे उतनी आप पीछे